नमस्कार दोस्तों, हिंदी इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का, आप सभी साथियों का मैं कादिर सर तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में मैं आप सभी को 12 खड़ी के रूप इंग्लिश में याद करा दूंगा। यकीन भी नहीं कीजिएगा दोस्तों, मैं इसी क्लास में 12 खड़ी के जो ये रूप देख रहे हैं आप लोग, बहुत ही अच्छे से मैंने जो है ना सजाया है, लिखा है। तो आपको मैं ये पीडीएफ फ्री में भी दूंगा। क्या दोस्तों, बिल्कुल फ्री में आप पीडीएफ जो है ना कैसे लेंगे, तो आप मेरे नंबर पे जो है ना हाय लिख करके भेजेंगे। मैं आपको 12 खड़ी का ये पीडीएफ देखिए कितना सुंदर से लिखा हूँ, ठीक है। बहुत ही अच्छे से आप याद कर पाएंगे इसी क्लास में, और आप लोग ये पीडीएफ जो है ना बिल्कुल फ्री में ले करके भी आप लोग रिवाइज कर लेंगे। तो दोस्तों, आपका समय बहुत कीमती है, मैं जानता हूँ, लेकिन दोस्तों आप लोग इस क्लास को जो है ना कम से कम शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर देखिएगा, समय निकाल करके देखिएगा। आइए दोस्तों, मैं वादा करता हूं आपको बिल्कुल शुरुआत से, बिल्कुल जीरो लेवल से इंग्लिश आपको सिखाऊंगा इस क्लास में। तो आइए दोस्तों, इस क्लास को बिना किसी देरी करते हुए शुरू कर लेते हैं मेरे भाई, और आपको बहुत ही अच्छे से सिखाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको जो होता है ना इंग्लिश सीखने के लिए पहला स्टेप होता है मात्रा। क्या दोस्तों? मात्रा, जो कि आपको गुरु मंत्र इसको मैं बता सकता हूं दोस्तों, ठीक है, इंग्लिश सीखने के लिए। तो पहले आप लोग इसको देख लीजिए, उसके बाद से 12 खड़ी के रूपों को जो है ना आपको मैं याद करा दूंगा। बस आप लोग इसको देख लीजिए दोस्तों, चुटकी बजा करके आप जो है ना 12 खड़ी के रूप को जो है ना याद कर सकते हो, अगर मात्रा को अच्छे से देख लेते हो, पहचान कर लेते हो तो, ठीक है। तो पहला स्टेप आपका यही है दोस्तों इंग्लिश सीखने के लिए। तो दोस्तों, सबसे पहले आप देखेंगे कि अ से लेकर के अह तक जो होता है 13 ठो अक्षर होता है। क्या दोस्तों? ऐसे तो दोस्तों 12 ठो होता है, लेकिन दोस्तों एक री मिल जाता है तो दोस्तों 13 ठो अक्षर हो जाता है, ठीक है, स्वर अक्षर का। और मात्रा भी दोस्तों 12 ठो होता है, ठीक है दोस्तों। आइए दोस्तों देखिए, ये आपका अ है। आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, आए, ओ, औ, अंग, अह। तो इस प्रकार से इसका जो है ना उच्चारण होता है। इस तरह से आप लोग इसको पढ़ेंगे, ठीक है भाई। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, अ आ का जो है ना नीचे इसका इंग्लिश दिया गया है टेबल में, ठीक है। तो और मात्रा जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं इंग्लिश के नीचे रेड कलर में है, यही जो है ना सारा चीज़ यही डिपेंड करता है दोस्तों। आप इसको सीख लेते हैं अच्छे से, थोड़ा सा सीख लीजिए, इस पे समय दीजिए, ठीक है, और बाकी आप मेरे पे छोड़ दीजिए, ठीक है। बस आपको इतना ही सीखना है, ठीक है, और बाकी जितना है मैं सिखाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ए से अ, डबल ए से आ, आई से छोटी ई, डबल ई से बड़ी ई, यू से छोटा ऊ, डबल ओ से बड़ा ऊ, ई से ए आई से आए, ओ से ओ, ए यू से औ, ए एन से अंग, और ए एच से अह। ये हो गया दोस्तों आपका स्वर वर्ण का इंग्लिश, ठीक है, अ से अह तक का इंग्लिश, ठीक है। और एक री होता है तो आर आई से दोस्तों री होता है, ठीक है। और इसका मात्रा एक के ऐसे होता है सी के तरह, और इसका भी इंग्लिश दोस्तों आर आई होता है, ठीक है। तो एक एक चीज़ों को मैं आपको बताते चलूँगा, बस आपको जो है ना ध्यान इसी पे रखना है। और बाकी जो भी होता है ना हिंदी से रूप अंग्रेजी में जो 12 खड़ी का होता है वो हम पे छोड़ दीजिए, मैं आपको चुटकी बजा करके दोस्तों सिखा दूंगा, याद हो जाएगा इसी क्लास में, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग मात्रा को देखेंगे, ठीक है। रेड कलर में जो मात्रा है इसको ही तो आपको अच्छे से पहचान कर लेना है, देख लेना है। कोई बड़ा मतलब जो है ना ये वो उतना आप मान लेते हो कि ये नहीं आएगा, हमको नहीं याद होगा, नहीं समझ में आता है, लेकिन आपको मैं मैं आपको दोस्तों बहुत ही अच्छे से देखिए, कॉन्फिडेंस आपका जो है ना कितना हाई हो जाएगा, ठीक है। आप इसको याद कर लोगे। देखिए यहाँ पे अ का कोई भी मात्रा नहीं होता है, आप जानते हैं दोस्तों, लेकिन हम लोग जो है ना अ के लिए, अ के ध्वनि के लिए ए का प्रयोग करते हैं। कैसे? थोड़ा सा एक शब्द लिखेंगे तो आप जानेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है कमल। क्या दोस्त? कमल। तो आप यहाँ पे क्या के से क, एम से म और एल से ल ऐसे लिख देंगे, तो ये लिखने का तरीका या दोस्तों जो लिखे हैं सही है? नहीं दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने बताया अ के लिए यानी अ के ध्वनि के लिए दोस्तों ए होता है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि क में अ का ध्वनि होता है भैया, और म में भी होता है, और लास्ट वाला अक्षर जो भी होता है शब्द में लिखते हैं तो उसमें अ का ध्वनि नहीं होता है। तो यानी कि सर आप जो बोल रहे हो तो
क में ध्वनि है तो ए लगा देते हैं, और म में ध्वनि है तो ए लगा देते हैं बीच में, और लास्ट वाले में बोल रहे हो नहीं है तो यहाँ पे छोड़ देते हैं। अब देखो, अब ये लिखने का तरीका आपका सही है, KAMAL कमल, समझ गए होंगे दोस्तों। अ के ध्वनि के लिए ए का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब दोस्तों आगे बढ़ते चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे आ है, तो आ की मात्रा एक होता है एक आकार के रूप में, क्या दोस्तों, एक आकार के रूप में, और इसके लिए आपको ए का प्रयोग करना है। जैसे मान लीजिए आपको लिखना है राजा, तो यहाँ पे आप देखेंगे र के लिए आर, आ की मात्रा के लिए ए बैठाना है, जैसे कि यहाँ पे ए है आ की मात्रा के लिए। उसके बाद से ज है तो जे होता है, आप जानते हैं। और दोस्तों आ की मात्रा फिर से है तो ए लिख देना है, RAJA, राजा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोगों को मैं सिखाते चलता हूँ, आप लोग बस समझते चलिए। शब्दों को इसलिए लिखा रहा हूँ दोस्तों ताकि आपको बेहतर से बेहतर समझ में आए, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए छोटा ई है और छोटा ई का मात्रा है, और दोस्तों इसका जो इंग्लिश हम लिखेंगे आई लिखेंगे। छोटी ई की मात्रा किसी भी अक्षर के बाएं साइड से ऐसे जो है ना, इसका सिरा दाएं की तरफ नीचे की तरफ अक्षरों में ऊपर से झुका होता है। जैसे मान लीजिए मेरे भाई, क में छोटा ई की मात्रा की, र आड़, किरण हो गया। अब इसको इंग्लिश में आप कैसे लिखेंगे, तो क का इंग्लिश के लिखेंगे, सिंपल बात है कि नहीं। उसके बाद से छोटी ई की मात्रा के लिए देखिए ना मेरे भाई, आई बताए हैं तो के आई लिख देंगे। उसके बाद से र, तो र में अ का ध्वनि है तो आर, ए से र, अड़ तो एन से अड़, KIRAN, किरण। कितना अच्छा से आप समझ पा रहे हैं कि नहीं दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए बड़ी ई है, और बड़ी ई की ये मात्रा रहा। किसी भी अक्षर के दोस्तों दाहिने साइड से इसका जो सिरा होता है ऊपर से नीचे की तरफ अक्षरों में घुमा रहता है बाएं की तरफ, ठीक है। जैसे मान लीजिए इसका जो है ना इंग्लिश लिखेंगे डबल ई, क्या लिखेंगे मेरे भाई, डबल ई, और आई भी लिखते हैं कहीं कहीं पे, ठीक है। तो कहाँ पे आई लिखेंगे, कहाँ पे डबल ई लिखेंगे, आप लोग इस क्लास को लास्ट तक देखेंगे तो बहुत अच्छा से मालूम चलेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए यहाँ लिखे हैं हम लोग रा, और ख में बड़ी ई की मात्रा राखी, तो इसका इंग्लिश आप कैसे लिखेंगे, तो देखिए बहुत सिंपल है, RA से रा, और KH से ख, और बड़ी ई की मात्रा के लिए डबल ई, ठीक है, राखी, RAKH राखी। जैसे मान लीजिए मेरे भाई यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा है, जैसे मैंने बताया डबल ई और आई लिखते हैं, तो डबल ई तो आप बता दिए, आई बताइए थोड़ा सा। देखिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है श, व में बड़ी ई की मात्रा अत्ता, सविता, तो यहाँ पे जो है ना सविता हो गया। अब दोस्तों एक शब्द और लिखते हैं, जैसे मान लीजिए राखी लिखे थे, ठीक है, इसी को लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बताइए दोनों में बड़ी ई की मात्रा है, लेकिन कहाँ पे डबल ई, कहाँ पे आई लिखें। देखिए यहाँ पे SA से सौ, VI से वी, और TA से ता। अब यहाँ पे आई क्यों लिखे हैं, और यहाँ पे राखी है तो RA से रा, KH से खी, तो यहाँ पे डबल ई और यहाँ पे आई क्यों बैठाए हैं बड़ी की मात्रा के लिए, तो आप समझिएगा दोस्तों, गौर कीजिएगा इस बात पे। दोस्तों जहाँ पे बड़ी ई की मात्रा लगा रहे, उच्चारण दोस्तों खींचता हुआ आए, तो वहाँ पे आप डबल ई का प्रयोग करेंगे। जैसे राखी, तो यहाँ पे हम लोग डबल ई लिखे हैं, और सविता, सविता, तो यहाँ पे उच्चारण स्लोली है बड़ी ई का, तो यहाँ पे आप जो है ना आई का प्रयोग करेंगे बड़ी ई की मात्रा लगते हुए भी, ठीक है। तो आपको मैं बेहतर से बेहतर समझाने का प्रयास कर रहा हूँ दोस्तों, आप बहुत ही अच्छे से समझ पा रहे होंगे भी, ठीक है। तो आप सीखते चलिए, एक एक मात्रा को सीखना आपके लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे देखिए, अब दोस्तों ये आपका छोटा ऊ है, और ये रहा आपका छोटा ऊ की मात्रा, इसके लिए हम लोग यू लिखते हैं, ठीक है दोस्तों। अब समझते चलिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों बड़ा ऊ है, और ये रहा आपका बड़ा ऊ की मात्रा, इसके लिए हम लोग डबल ओ का प्रयोग करते हैं। बड़ा, देखिए छोटा ऊ की मात्रा ऐसे होता है, बड़ा ऊ की मात्रा ऐसे होता है। जैसे मान लीजिए दोस्तों क है, तो क में छोटा ऊ की मात्रा लगेगा तो KU से कु हो जाएगा, और दोस्तों क है और क के नीचे बड़ा ऊ की मात्रा ऐसे लगेगा तो KOO लिखेंगे, ठीक है। और दोस्तों कहीं कहीं पे बड़ा ऊ की मात्रा लगता है तो KU भी लिखते हैं, ठीक है, उच्चारण के हिसाब से। जैसे छोटी ई में बड़ी ई में उच्चारण देख करके हम लोग आई और डबल ई का प्रयोग करते हैं,
उसी प्रकार से दोस्तों बड़े ऊ की मात्रा में भी उच्चारण के हिसाब से यू और डबल ऊ का प्रयोग आप करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये आपका ए है और ये आपका ए की मात्रा है, और ए की मात्रा में जो है ना हम लोग ई लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ई। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है रेखा। क्या मेरे भाई? रेखा। तो आर ई से रे, के एच ए से खा, रेखा। ठीक है, समझ गए दोस्तों। अब यहाँ पे आप देखेंगे ऐ, और ऐ की मात्रा जो होता है डबल लिख ले ऐसे, और इसके लिए आपको ए आई का प्रयोग यानी लिखते हुए हम लोग करते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे भाई यहाँ पे लिखा है शैलेश, सै ले अस, तो एस एच ए आई, सै, एल ई से ले, एस एच से स, शैलेश। समझ पा रहे होंगे अच्छे से दोस्तों। अब यहाँ पे देखिएगा मेरे भाई ओ है और ओ की मात्रा है ये, और इसके लिए हम लोग ओ लिखते हैं। उसके बाद से यहाँ पे देखिए औ की मात्रा है और ये रहेगा तो हम लोग ए यू लिखेंगे। अंग की मात्रा एक अनुस्वार होता है, इसके लिए ए एन का प्रयोग, और कहीं कहीं पे ए एम का भी प्रयोग होता है। ठीक है, तो कहाँ पे दोस्तों ए एम का प्रयोग करेंगे आप, कहाँ पे ए एन का प्रयोग करेंगे, सारा चीज़ आपको मैं बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, जहाँ पे दोस्तों ए एम का प्रयोग कहाँ करेंगे, जहाँ पे दोस्तों अंग की मात्रा का उच्चारण म के रूप में आएगा तो वहाँ पे हम ए एम लिखेंगे। जहाँ पे न के रूप में इस बिंदी का उच्चारण आएगा तो ए एन का प्रयोग हम करेंगे। ठीक है, अह लास्ट होता है, और अह के लिए दोस्तों ए एच का प्रयोग हम लोग करते हैं, मात्रा लगे या दोस्तों अह लगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अब यहाँ पे थोड़ा सा आप देख लीजिए दोस्तों, कैसे आपको यानी कि ये क्लास देखेंगे तो कैसे यानी एक दूसरे दोस्तों से चैटिंग करेंगे इंग्लिश में, या दोस्तों हम कहीं जाते हैं, जैसे मान लीजिए हमको ट्रेन में ही सफ़र करना होता है, तो बोर्ड वगैरह पे देखते हैं दोस्तों कि लिखा रहता है जगह का नाम, कोई स्थान का नाम लिखा रहता है, या कोई दोस्तों का हिंदी से अंग्रेजी में नाम लिखते हैं तो आपको फंस जाते हैं। ठीक है, आपसे नहीं लिख पाते हैं। ठीक है, आपसे नहीं लिखा जाता है। ठीक है, तो कैसे सीखेंगे? तो यही सारा चीज़ जो होता है बेसिक चीज़ आपको देखना होता है, और 12 खड़ी के रूप आप याद कर लेंगे तो आपको ये सारा नाम जो है ना अंग्रेजी में लिखना आ जाएगा, या दोस्तों हिंदी के नाम अंग्रेजी में आप लिख पाएंगे चुटकियों में दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे रोशन है, तो मैंने बताया दोस्तों रॉ के लिए सबसे पहले आर लिखेंगे। औ की मात्रा देखेंगे, औ की मात्रा ऐसे है, तो औ की मात्रा के लिए ए यू होता है, आर ए यू रौ, और सौ है। ठीक है, तो सौ में अ का ध्वनि होगा तो एस एच ए से सौ, और लास्ट में न है तो दोस्तों न का इंग्लिश एन, आर ए यू से रौ। ठीक है, एस एच ए से तलब्य स। ठीक है, तलब स, उसके बाद से न के लिए एन, आर ए यू एस एच ए एन, रोशन। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे देखिए लिखा है सी एच, सी डबल एच। ठीक है, तो सी डबल एच से क्या होता है? छ होता है, तो यहाँ पे हम लोग छ लिख देते हैं। ओ है, तो ओ से दोस्तों ओ की मात्रा होता है, तो यहाँ पे हम लोग ओ की मात्रा बैठा देते हैं, छो। उसके बाद से टी है, तो टी से दोस्तों ट होता है। ई है, तो ई से दोस्तों ए की मात्रा होता है, तो ट में ए की मात्रा, छोटे। उसके बाद से एल है, तो एल से ल होता है, ए से आ की मात्रा होता है। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे देखिएगा फिर एल है लास्ट में, तो ल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या आया? छोटे लाल, छोटे लाल। क्या हुआ दोस्तों? छोटे लाल। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग अंग्रेजी के नाम रहेगा या कोई शब्द रहेगा तो इस प्रकार से आप ट्रांसलेट कर पाओगे। ठीक है, तो एक एक चीज़ आपको सीखना जरूरी है कि नहीं, तो इसीलिए मैं आपको बेहतर से बेहतर समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो लिखा है संजय, तो कैसे लिखना है? तो एस ए एन से सन। ठीक है, उसके बाद से ज है, तो जे ए से ज, य है तो वाई से य, संजय। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे देखिए शैलेश है, तो एस एच ए आई से सै, एल ई से ले, और एस एच से श, शैलेश। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा है भोला, तो भोला है ना, तो यहाँ पे देखिए कितना आसानी से लिखेंगे, बी एच से भ, ओ की मात्रा के लिए ओ, और ल है आ की मात्रा है तो एल ए से ला, भोला। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे मुरारी है, तो एम यू से मुँह, आर ए से रा, और यहाँ पे देखिएगा बड़ी की मात्रा है तो यहाँ पे क्या लगाइएगा? मुरारी। सिंपल उच्चारण है तो आर आई से
री, मुरारी। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए एक जगह का नाम है सीलमपुर, ठीक है, सीलमपुर, शीलमपुर। तो यहाँ पे आप देखेंगे बड़ी ई का उच्चारण बड़ा है, तो एस और बड़ी ई की मात्रा के लिए डबल ई, उसके बाद से एल ए से लॉ, एम से मॉ और पुर है तो पी यू से पू, आर से र। ये दिल्ली में एक जगह का नाम है, ठीक है। आप अगर दिल्ली से मेरा वीडियो देख रहे होंगे तो आप देख रहे होंगे सीलमपुर एक स्थान है, स्थान का नाम है, ठीक है। और सीलमपुर ऐसे ही लिखा जाता है, एस डबल ई एल ए एम पी यू आर, सीलमपुर, ठीक है दोस्तों, इस तरह से। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए लिखा है के यू, तो के यू से आप लिखेंगे कू, ठीक है। उसके बाद से एल से लॉ और डी से द और डबल ई है तो बड़ी की मात्रा और पी से प, कुलदीप, कुलदीप हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए एस यू से सु, जी से गौ और ए यू से औ की मात्रा होता है, तो यहाँ पे गौ में औ की मात्रा, एल आई से ली, सुगौली, ठीक है। देखिए एक जगह का नाम है, ठीक है, मेरे घर के जस्ट बगल में जो है ना शहर है 3 किलोमीटर, सुगौली, तो यही सुगौली है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखिए एम ओ से मो, एम ओ से क्या होता है दोस्तों, मो, ठीक है। टी आई से ती, उसके बाद से एच ए से हा, आर आई से री, मोतीहारी, ठीक है। देखिए एक जगह का नाम है दोस्तों, मैं मोतिहारी से ही अपना जो भी पढ़ाई है, ठीक है, 10 से 11 12 जो भी है, ठीक है, मैट्रिक, इंटर और ग्रेजुएशन मैं मोतिहारी से ही किया हूँ, ठीक है। तो दोस्तों एक स्थान का नाम है ये, ठीक है। अगर कोई भाई मोतिहारी से देख रहे हैं, ठीक है, तो कमेंट करके जरूर बताएंगे दोस्तों, और जो दिल्ली वाले होंगे वो भी कमेंट करके बताएंगे, ठीक है दोस्तों। देखिए यहाँ पे उसके बाद से इसको आप कैसे ट्रांसलेट करोगे थोड़ा सा कमेंट में बता दो। GOAPALGANJ, गोपाल, सॉरी दोस्तों मैं ही बता दिया, ठीक है, तो थोड़ा सा ही बताया हूँ, और बाकी आप जो है ना कमेंट में बता देना, ठीक है। चलिए भाई, अब दोस्तों आता है आपका दूसरा स्टेप, अंग्रेजी सीखने के लिए 12 खड़ी का रूप इंग्लिश में आप जो है ना बहुत ही अच्छे से समझ करके याद कर लो। और दोस्तों इसी 12 खड़ी को मैं आपको जो PDF होगा बिल्कुल फ्री में आपको दूंगा। आप इस 12 खड़ी के PDF को कैसे प्राप्त करेंगे, तो आप जो है ना दिए गए नंबर पे हाई लिख करके भेजेंगे 8797431890, ये मेरा नंबर है। आप इस पे हाई लिख करके भेजोगे और बोलोगे कि भैया मेरे को जो है ना 12 खड़ी का PDF चाहिए जो अभी क्लास में आप पढ़ाए हो, तो इसको मैं दे दूंगा और आप जो है ना दोस्तों रिवाइज एक बार कर लीजिएगा, ठीक है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। यहाँ पे अब आपको 12 खड़ी थोड़ा सा रिवाइज कराते हैं। 2 बार 3 बार इस वीडियो को जो है ना देखिएगा और दोस्तों पढ़िएगा। आप अगर कोई काम काज कर रहे हैं दोस्तों तो आप लोग बिल्कुल दोस्तों कान में अपने हेडफोन, ईयरबड्स जो है ना लगा लीजिएगा और दोस्तों आप इसको ध्वनि के माध्यम से सुनिएगा। जैसे आप लोग कोई गाना वगैरह याद कर लेते हैं, सुन करके 4 बार 5 बार सुनते हैं, रिपीट कर करके आपको याद हो जाता है, उसी प्रकार से आप 12 खड़ी के रूपों को जो है ना एक एक करके याद कर लीजिएगा दोस्तों। आपको ये याद करना बहुत 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 ज़रूरी है दोस्तों। तो आप जो है ना इसको अवश्य दोस्तों याद करने का प्रयास करेंगे। एक बार में नहीं होता है, बार बार देख करके याद करेंगे। 2 बार 3 बार देखेंगे ना दोस्तों, मैं वादा करता हूँ आप लोग याद कर, मतलब आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों पहले आपको क का 12 खड़ी सीखना है, के से क, ठीक है मेरे भाई, के से क, के ए से का, के आई से की, के डबल ई से की, के यू से कू, के डबल ओ से कू, के आर आई से क्री, के ई से के ए आई से कै, के ओ से को, के ए यू से कौ, के ए एन से कंग, के ए एच से कह, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए के एच से ख, के एच ए से खा, के एच आई से खी, के एच डबल ई से खी, के एच यू से खू, के एच डबल ओ से खू, के एच ई से खे, के एच ए आई से खे, के एच ओ से खो, के एच ए यू से खौ, के एच ए एन से खंग, के एच ए एच से खह। अब मेरे भाई आप जो ये 12 खड़ी क का और ख का 12 खड़ी देखे हैं, ठीक है, पढ़े हैं, रिवाइज करे हैं, थोड़ा सा आप इसमें एक चीज़ दिमाग लगा करके देखिएगा। अपना भी दिमाग लगाना जरूरी है दोस्तों, अगर आप सीखना चाहते हैं पढ़ना लिखना इंग्लिश तो, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक चीज़ क्या आप लोग देखे होंगे
कि का है, आ की मात्रा है दोस्तों, तो यहाँ पे ए लगा दिए सर। ख का इंग्लिश के एच होता है, तो यहाँ पे देखिए ख है तो के एच है, और आ की मात्रा है तो ए लगा दीजिए। फिर यहाँ पे देखेंगे आई है, यहाँ पे भी आई है लास्ट में, यहाँ पे भी डबल ई है के बगल में, तो के एच के बगल में डबल ई है। यू देखिए यहाँ पे है, तो यहाँ पे भी यू है। डबल ओ यहाँ पे है, तो डबल ओ यहाँ पे है। आर आई यहाँ पे है, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए आर आई हमने नहीं लिखा है, लेकिन ख और री की मात्रा रहता तो के एच आर आई रहता, ठीक है। तो यहाँ पे री की मात्रा गलती से छूट गया है, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे देखिए ए की मात्रा है, तो यहाँ पे देखिए ई है, तो यहाँ पे भी ई है। ए आई है, तो यहाँ पे भी ए आई है। तो थोड़ा सा समझिए दोस्तों, अपना दिमाग लगाइए। देखिए मान लीजिए आप लोग कितना बार रट्टा मारिएगा नहीं मारिएगा, लेकिन आप समझ जाइएगा तो आप लोग जो है ना आजीवन जो है ना आपको याद रहेगा। देखिए यहाँ पे तो दोस्तों जैसे मैंने आपको शुरुआत में ही बताया, मात्रा को जो है ना आपको मात्रा के ऊपर कमांड जो है ना बनाना क्यों ज़रूरी है, आपको उसको समझना क्यों ज़रूरी है। क्योंकि दोस्तों ये जो क से ज्ञ तक आप अक्षर देखे होंगे, क ख ग घ अंग च छ, इस तरह से करके ज्ञ तक अक्षर रहता है। तो 12 खड़ी का रूप कैसे तैयार होता है, क से ज्ञ तक रहता है अक्षर, और उसमें दोस्तों मात्रा लगता है मात्रे। जैसे क है तो क में हम आ की मात्रा बैठा देंगे, ख है तो आ की मात्रा, ग में आ की मात्रा, घ में आ की मात्रा, च में आ की मात्रा, छ में आ की मात्रा, का खा गा घा। उसी प्रकार से क में हर्षिकार की मात्रा है कि नहीं है, छोटी ई की मात्रा ख में। तो यही मात्रा लगता है, 12 ठो जो मात्रा होता है ना, यही मात्रा लगता है, और 12 खड़ी का जो रूप आप देख रहे हैं तैयार होता है दोस्तों। तो आपको इसीलिए मैंने बताया है शुरुआत में ही कि आप 12 खड़ी को जो है ना याद करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, इंग्लिश पढ़ना लिखना बिल्कुल शुरुआत से सीखना चाहते हैं, तो आपको 12 खड़ी की मात्राओं पे ध्यान रखना होता है, ठीक है। देखिए मात्रा का इंग्लिश जो होता है ना, देखिए जैसे का आ की मात्रा है तो ए लगा दिए, यहाँ पे भी ख में आ की मात्रा है तो ए, आई छोटी ई की मात्रा, तो यही सारा चीज़ है, ठीक है। तो बाकी आप जो है ना जैसे मान लीजिए यहाँ पे के से क बदला, यहाँ पे के एच बदला, बाकी मात्रा का जो इंग्लिश है वो तो सेम है दोस्तों, है कि नहीं है। तो यही चीज़ आपको मैं बताना चाहता था, ठीक है। देखिए यहाँ पे आगे बढ़ते चलिए, आप लोग रिवाइज करते चलिए, ठीक है। जी से गौ, जी ए से गा, जी आई से गी, जी डबल ई से गी, जी यू से गू, जी डबल ओ से गू, जी आर आई से ग्री, जी ई से गे, जी ए आई से गए, जी ओ से गो, जी ए यू से गौ, जी ए एन से गंग, और दोस्तों जी ए एच से गह। अब दोस्तों घ का 12 खड़ी सीखिए, जी एच से घ, जी एच ए से घा, देखिए ए जुड़ता जाएगा मात्रा का इंग्लिश, जी एच आई से घी, जी एच डबल ई से घी, जी एच यू से घू, जी एच डबल ओ से घू, जी एच ई से घे, जी एच ए आई से घय, जी एच ओ से घो, जी एच ए यू से घो, जी एच ए एन से घंग, जी एच ए एच से घह। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ते चलिए। 12 खड़ी का रूप आपको याद करना सीखना बहुत इम्पोर्टेंट है। सी एच से च होता है और मात्रा का इंग्लिश इसमें बस बैठते चला जाएगा सी एच में। सी एच ए से चा, सी एच आई से ची, सी एच डबल ई से ची, सी एच यू से चू, सी एच डबल ओ से चू, सी एच ई से चे, सी एच ए आई से चय, सी एच ओ से चो, सी एच ए यू से चौ, सी एच ए एन से चंग, सी एच ए एच से चह। ठीक है दोस्त, यहाँ पे देखिए सी डबल एच से छ, सी डबल एच ए से छा, सी डबल एच आई से छी, सी डबल एच डबल ई से छी, सी डबल एच यू से छू, सी डबल एच डबल ओ से छू, सी डबल एच ई से छे, सी डबल एच ए आई से छय, सी डबल एच ओ से छो, सी डबल एच ए यू से छौ, सी डबल एच ए एन से छंग, सी डबल एच ए एच से छह। ठीक है भाई,
चलिए आगे बढ़िए। यहाँ पे देखिए, जे से ज, जे ए से जा, जे आई से जी, जे डबल ई से जी, जे यू से जू, जे डबल ओ से जू, जे ई से जे, जे ए आई से जय, जे ओ से जो, जे ए यू से जौ, जे ए एन से जंग, जे ए एच से जह, ठीक है, झ, जे एच से झ, जे एच ए से झा, जे एच आई से झी, जे एच डबल ई से झी, जे एच यू से झू, जे एच डबल ओ से झू, जे एच ई से झे, जे एच ए आई से झाए, जे एच ओ से झो, जे एच ए यू से झाओ, ठीक है भाई। यहाँ पे देखिए, जे एच ए एन से झंग, जे एच ए एच से झह, ठीक है भाई। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, आगे बढ़ते चलिए। दोस्तों देखिए, कोई भी काम जो होता है ना, जैसे मान लीजिए आप कोई काम करते हैं, बहुत सारे मेरे भाई हैं जो फैक्ट्री वगैरह में काम करते हैं और काम करने के पीरियड्स में जो है ना, वो मेरा वीडियो भी देखते हैं और हेडफोन लगा करके सुनते भी हैं और याद भी करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो देखिए, आप में वो जुनून, आप में वो उत्साह है, ठीक है, इंग्लिश सीखने का। बचपन में आप चलिए नहीं सीखे, कोई बात नहीं, कोई कारण रहा होगा, कोई कारण होगा, कोई कारणवश आप नहीं सीख पाए होंगे, बहुत मजबूरी होगा आपके पास, आर्थिक स्थिति दयनीय होगा, आप चले गए होंगे कमाने वगैरह, ठीक है, अपने मतलब घर की स्थिति देख करके। तो मेरे भाई देखिए, कोई भी काम मुश्किल नहीं होता है। जैसे आप धीरे धीरे करके काम सीख गए होंगे, उसी प्रकार से आप जो है ना, एक बैग से तो नहीं सीख पाएंगे पढ़ना, लेकिन मेरे भाई आप जो है ना, उतना मुश्किल मतलब नहीं समझिए किसी भी काम को। आप उस काम को ध्यान से देखते हैं, ध्यान से करते हैं, आप उसमें मन लगा करके काम करते हैं दोस्तों, तो आप एक दिन अवश्य दोस्तों आप लोग काम सीख पाते हैं। उसी प्रकार से पढ़ाई भी है दोस्तों। आप एक दिन जो है ना, रिवाइज करते करते, आप पढ़ते पढ़ते आपको यानी कि आने लगता है एक बैग से दोस्तों, आप मतलब ये सोच भी नहीं सकते हैं, ठीक है। तो आप कोई भी काम को दोस्तों वैसे मतलब जो है ना, हौवा समझ लेते हैं कि हमसे नहीं हो पाएगा। बिल्कुल होगा मेरे भाई, एक बार में नहीं होगा, दो बार में नहीं होगा, लेकिन आप जैसे जैसे आप उसको प्रयास करोगे, एक बार से नहीं, दो बार से नहीं, लेकिन आप जो है ना, एक बार जो है ना, उसमें अवश्य सफल होते हो। उसी प्रकार से दोस्तों आप लोग इस क्लास को देखो, एक बार में आप नहीं पढ़ पाओगे। मैं दोस्तों अपना पूरा 100% दे रहा हूँ कि आप एक बार में ही सीख जाओ, लेकिन आपको एक बार में नहीं आएगा तो दो बार तीन बार देखिए, अवश्य दोस्तों आपको याद हो जाएगा, अवश्य आप लोग इंग्लिश पढ़ना लिखना सीख जाएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे टी से ट, टी ए से टा, टी आई से टी, टी डबल ई से टी, टी यू से टू, टी डबल ओ से टू, टी ई से टी, टी ए आई से टय, टी ओ से टो, टी ए यू से टो, टी ए एन से टंग, टी ए एच से टह, ठीक है, टी एच से ठ, टी एच ए से ठा, टी एच आई से ठी, टी एच डबल ई से ठी, टी एच यू से ठू, टी एच डबल ओ से ठू, टी एच ई से ठी, टी एच ए आई से ठय, टी एच ओ से ठो, टी एच ए यू से ठौ, टी एच ए एन से ठंग, टी एच ए एच से ठह, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते चलिए, आगे के रूपों को आप लोग सीखते चलिए, याद करते चलिए। क्या दोस्तों, सही बोल रहा हूँ ना दोस्तों? चलिए, क्या है, डी से ड, डी ए से डा, डी आई से डी, डी डबल ई से डी, डी यू से डू, डी डबल ओ से डू, डी ई से डी, डी ए आई से डाई, डी ओ से डो, डी ए यू से डो, डी ए एन से डंग, डी ए एच से डबिसर डह, ठीक है। आगे के 12 खड़ी को आप लोग सीखते चलिए ना दोस्त। क्या, जितना रिवाइज कीजिएगा उतना ही आपके लिए बेहतर रहेगा। जैसे मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, आप लोग भी मेरे पीछे पीछे मन में ही सही लेकिन बोलते चलिएगा, ठीक है, ताकि आप लोगों को रिवाइज करने में दिक्कत ना हो। डी एच से ढ,
कैसे हम लोग बचपन में पढ़ते थे, जैसे बचपन में थे स्कूल में रहते थे तो कैसे हम लोग चिल्ला चिल्ला करके ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल ऐसे करके हम लोग बचपन में थोड़े ना जानते थे, थोड़े ना हमको आता था। लेकिन दोस्तों बचपन में हम लोग ऐसे रिवाइज करते गए क से कबूतर, ख से खरगोश, ऐसे अ से अनार, आ से आम। याद हो गया कि नहीं हो गया? उसी प्रकार से आप जो है ना इसको बार बार मन में रिवाइज करोगे, पढ़ोगे तो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। क्या दोस्तों, कोई काम मुश्किल नहीं होता है, लेकिन हम लोग मुश्किल बना लेते हैं सोच करके कि हमको नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। कितना रोना धोना करेंगे भाई, हो जाएगा यार, कोई मुश्किल नहीं है। DHA से ढा, DHI से ढी, DHEE से ढी, DHU से ढू, DHOO से ढू, DHE से ढे, DHAI से ढे, DHO से ढो, DHAU से ढौ, DHAN से ढंग, DHAH से ढह, T से तो, TA से ता, TI से ती, TEE से ती, TU से तू, TOO से तू, TE से ती, TAI से तय, TO से तो, TAU से तौ, TAN से तंग, TAH से तबिसर तह। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। देखिए यहाँ पे थ है तो TH से थ, THA से था, THI से थी, THEE से थी, THU से थू, THOO से थू, THE से थे, THAI से थे, THO से थो, THAU से थौ, THAN से थंग, THAH से थबिसर थह। ठीक है, D से द, DA से दा, DI से दी, DEE से दी, DU से दू, DOO से दू, DE से दे, DAI से दे, DO से दो, DAU से दो, DAN से दंग, DAH से दबिसर दह। चलिए आगे बढ़ते चलिए, रिवाइज करते चलिए, कितना आपको समय लगेगा, नहीं लगेगा। ठीक है, ध, DH से ध। मान लीजिए दोस्तों ये पढ़ाई है, ठीक है, तो पढ़ाई वाले वीडियो देखेंगे ना आप लोग तो नहीं देख पाएंगे। ठीक है, आपको मतलब जो है ना माइंड में आएगा कि क्या ये यार चीज़ सीखना है, नहीं सीखना है। ठीक है, लेकिन जो बंदा यार मतलब उत्सुक होगा, उसके अंदर जुनून होगा, वो तो बिल्कुल शुरुआत से लेकर के लास्ट तक देखेगा। जिसको जो है ना छोड़ करके जाना होता है वो शुरू के 2-4 मिनट देखेगा, उसके बाद से जो है ना वो मतलब लेंथ देखता है ना वीडियो का कि इतना लंबा सर बना दिए हैं। तो भाई सीखना है, जैसे मान लीजिए कोई मूवी होता है 3 घंटा का, तो आप कितना आसानी से देख लेते हो उसको, लेकिन आप उससे कुछ सीखते हो, नहीं सीखते हो। लेकिन ये पढ़ाई वाला चीज़ है, अच्छा आपको मतलब आप जो है ना आप इसको देखोगे, सीखोगे तो आपका लाइफ में मतलब जो है ना ये बहुत काम आने वाला है। लेकिन कोई फिल्म देखते हो तो क्या 3 घंटा के बाद जो है ना वो मतलब कोई काम आता है जीवन में, नहीं आता है। लेकिन दोस्तों आप इस वीडियो को देखोगे, पढ़ाई वाला वीडियो देखोगे, लाइक करोगे, कमेंट करोगे तो आपको फ़ायदा होगा। ठीक है दोस्तों, आपके जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा चीज़ हो रहा है। ठीक है, आप सीख रहे हैं पढ़ाई, तो पढ़ाई वाले वीडियो जो है ना रेगुलर नहीं देखते हैं कोई। ठीक है, नहीं मन करता होगा। ठीक है, लेकिन यार आपको मन जो है ना लगाना होगा दोस्तों। ठीक है, पढ़ाई में नहीं लगाइए, कब लगाइएगा? बचपन में एक तो आप नहीं सीखे हैं, लेकिन दोस्तों आप लोग यार अभी से यार सीख लो यार। कहीं पे जाते हो तो यार दूसरे के सहारे जो है ना लेते हो कि भैया ये थोड़ा सा पढ़ के बताइए क्या लिखा है, या नाम लिखना होता है, या चैटिंग करना होता है, दोस्तों से बात करना होता है इंग्लिश में, तो आप नहीं लिख पाते हो, या कोई दे देता है जगह का नाम कि ये क्या है, नहीं है बताओ, तो शर्मिंदा कितना होते हो। तो दोस्तों आप थोड़ा सा मन लगाओ यार। जैसे आप 3 घंटा का फिल्म देख लोगे, लेकिन ये पढ़ाई वाला वीडियो है दोस्तों, तो आपको ये इससे कुछ सीखने को मिल रहा है, आप लोग के जीवन में कुछ अच्छा चीज़ होगा। ठीक है, तो आपको ये थोड़ा सा मतलब जो है ना शैतान आपको मतलब भटकाता है कि भाई ये छोड़ दो, नहीं सीखो। ऐसे तो आप बचपन में भी नहीं सीखो। ठीक है, लेकिन भाई अभी तो सीखो यार, प्रयास करो, सीखो। ठीक है, जहाँ पे दिक्कत हो वहाँ पे आप कॉल करो, मैं अपना मोबाइल नंबर भी दे दिया हूँ। ठीक है, DHA से धा, DHI से धी, DHEE से धी, DHU से धू, DHOO से धू, DHE से धे, DHAI से धय, DHO से धो, DHAU से धौ,
DHAN से धंग, DHAH से धह। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। न है, N से न, NA से ना, NI से नी, NEE से नी, NU से नू, NOO से नू, NE से ने, NI से नए, NAI से नए, NO से नो, NAU से नौ, NAN से नंग और NAH से नह। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते चलिए, रिवाइज करते चलिए। ठीक है, 10 मिनट में आप लोग जो है ना ये 12 खड़ी का रूप याद कर लेंगे अब। ठीक है, P से प, PA से पा, PI से पी, PEE से पी, PU से पू, POO से पू, PE से पी, PAI से पय, PO से पो, PAU से पौ, PAN से पंग और PAH से पह। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे आगे बढ़िए, देखिए फ का 12 खड़ी। देखिए फ का 12 खड़ी का जो इंग्लिश होता है PH और F दोनों से फ होता है। ठीक है, और इसमें मात्रा का इंग्लिश मात्रे जुड़ता जाएगा। PHA से फा तो FA से फा, दोनों से। PHI से फी, PHEE से फी, PHU से फू, PHOO से फू, PHE से फे, PHAI से फय, PHO से फो, PHAU से फौ, PHAN से फंग, PHAH से फह। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए FI से फी, FEE से फी, FU से फू, FOO से फू, FE से फे, FAI से फय। ठीक है, FO से फो, FAU से फौ। ठीक है, उसके बाद से FAN से फंग और FAH से फह। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़िए दोस्तों। B से ब, BA से बा, BI से बी, BEE से बी, BU से बू, BOO से बू, BE से बे, BAI से बय, BO से बो, BAU से बौ, BAN से बंग और BAH से बह। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते चलिए, रिवाइज करते चलिए। जितना रिवाइज कीजिएगा उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। मैं तो कहूँगा दोस्तों एक बार और इस वीडियो को देख लीजिएगा, उसके बाद से फिर से एक बार और देखिएगा और रिवाइज कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, BH से भ, BHA से भा, BHI से भी, BHEE से भी, BHU से भू, BHOO से भू, BHE से भे, BHAI से भय, BHO से भो, BHAU से भौ, BHAN से भंग, BHAH से भह। M से म, MA से मा, MI से मी, MEE से मी, MU से मू, MOO से मू, ME से में, MAI से मय, MO से मो, MAU से मौ, MAN से मंग और MAH से मविसर मह। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। Y से य, YA से या, YI से ई, YEE से ई, YU से यू, YOO से यू, YE से ये, YAI से य, YO से यो, YAU से यौ, YAN से यंग और YAH से यह। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए यहाँ पे र, R से र, RA से रा, RI से री, REE से री, RU से रू, ROO से रू, RE से रे, RAI से रे, RO से रो, RAU से रो,
RAN से रंग, RAH से रवि सर रह। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते चलिए दोस्तों। L से लॉ, LA से ला, LI से ली, LEE से ली, LU से लू, LOO से लू, LE से ले, LAI से लय, LO से लो, LAU से लो, LAN से लंग, LAH से लह। ठीक है, व, भी से व, VA से वा, VI से वी, VEE से वी, VU से वू, VOO से वू, VE से वे, VAI से वाय, VO से वो, VAU से वो, VAN से वंग, VAH से वह। ठीक है, आगे बढ़िए। उसके बाद से यहाँ पे देखिए तालव्य श, और एक होता है मूर्धन्य श, और एक होता है दंतन स। तालव्य श और मूर्धन्य स का इंग्लिश सेम होता है, 12 खड़ी भी सेम होता है। दंत स का इंग्लिश जो होता है एस होता है केवल। ठीक है, ए छट जाता है, और मात्रा का इंग्लिश जो सारे अक्षर में जुड़ा है सारे के सारे वही चीज़ रहता है। ठीक है, SH से श, SHA से शा, SHI से शी, SHEE से शी, SHU से शू, SHOO से शू, SHE से शे, SHAI से शय, SHO से शो, SHAU से शौ, SHAN से शंग, और SHAH से शविसर शह। उसी प्रकार से मूर्धन्य स का भी इंग्लिश होता है। SH से मूर्धन्य स यानी स पढ़ेंगे, SHA से शा, SHI से सी, SHEE से शी, SHU से सू, SHOO से सू, SHE से शे, SHAI से सय। ठीक है, SHO से सो, SHAU से सौ, SHAN से संग, और SHAH से सविसर शह। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते चलिए और भी 12 खड़ी के रूपों को अंग्रेजी को सीखते चलिए दोस्तों। सीखना आपके लिए कितना ज़रूरी है शुरुआत में ही मैंने बता दिया है। ठीक है, चलिए भाई। उसके बाद से ये दंत स है, एस से श, SA से सा, SI से सी, SEE से सी, SU से सू, SOO से सू, SE से सी, SAI से सय, SO से सो, SAU से सौ, SAN से संग, SAH से सह। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए ह, H से ह, HA से हा, HI से ही, HEE से ही, HU से हु, HOO से हु, HE से हे, HAI से है, HO से हो, HAU से हौ, HAN से हंग, HAH से ह। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते चलिए, याद करते चलिए। क्या दोस्तों, यहाँ पे देखिए 2 गो और 12 खड़ी है। ठीक है, उसके बाद से मैं आपको और भी चीज़ सिखाऊंगा, बहुत सारे नामों को कैसे आपको मात्रा के प्रयोग करते हुए बहुत अच्छे से सिखाने वाला हूँ। लास्ट तक देखिए। छ, KSH से छ, KSHA से छा, KSHI से छी, KSHEE से छी, KSHU से छू, KSHOO से छू, KSHE से छे, KSHAI से छय, KSHO से छो, KSHAU से छौ, KSHAN से छंग,
KSHAH से छह। दोस्तों पूरे 12 खड़ी के रूपों में जो होता है ना, 6 का 12 खड़ी, क्षत्रिय वाला 6 का, यही थोड़ा सा कठिन लगता है, नहीं तो बाकी सारे के सारे 12 खड़ी का इंग्लिश आपको आसान लगेगा। ठीक है, तो इसको जो है ना 5 बार 10 बार आप लोग पढ़िएगा, याद हो जाएगा। TR से त्र, TRA से त्रा, TRI से त्री, TREE से त्री, TRU से त्रु, TROO से त्रु, TRE से त्रे, TRAI से त्रय, TRO से त्रो, TRAU से त्रौ, TRAN से त्रंग, TRAH से त्र विसर त्रह। ठीक है दोस्तों, उसके बाद से ज्ञ है, GY से ज्ञ, GYA से ज्ञा, GYI से गी, GYEE से गी। लास्ट 12 खड़ी है क्या दोस्तों, लास्ट 12 खड़ी यही होता है। ठीक है, GYU से ग्यूं, GYOO से ग्यूं, GYE से गिए, GYAI से ग्याए, GYO से ग्यों। देखिए इतना मतलब 12 खड़ी को पढ़ाते पढ़ाते मेरा भी मतलब जो है ना मुंह थोड़ा सा जीभ लटपटा जा रहा है। ठीक है, GYAU से ग्यों, GYAN से ग्यंग और GYAH से ग्यह। ठीक है दोस्तों, चलिए अब दोस्तों यहाँ पे आप लोग जो है ना ये 12 खड़ी के रूप अंग्रेजी में सीख लिए। अब दोस्तों यहाँ पे आपको मैं इंग्लिश पढ़ना लिखना और बोलना, एक दूसरे से चैटिंग करना कैसे आप लोग सीखते हैं, अब दोस्तों आपको कितना आसानी से मैं सिखाऊंगा आप लोग एक्सपेक्ट नहीं कीजिएगा, विश्वास भी नहीं होगा दोस्तों, यकीन भी नहीं होगा। दोस्तों जैसे मैंने आपको पढ़ाया है, सिखाया है, शुरू में मात्रा पे आप लोग कमांड कीजिए, मात्रा को सीखिए, मात्रा को देखिए, मात्रा को पहचान कीजिए, मात्रा का प्रयोग अच्छे से सीख लीजिए। क्यों? क्योंकि मेरे भाई इसी के मदद से जो है ना आप एक दूसरे से इंग्लिश में बात करोगे। जैसे मान लो यहाँ पे लिखा है क्या दोस्तों, राम, ठीक है, घर चलो, तो इसको हिंदी से इंग्लिश में कैसे लिखेंगे एक दूसरे को, जैसे तो देखिए RA से रा, M से मराम, GHA से घ, R से र घर, CHA से च, LO से लो चलो, RAM राम, GHAR घर, CHALO चलो। ठीक है, तो आप कैसे सीखेंगे, ऐसे ही ना, तो ये मात्रा को जानेंगे तभी तो। देखिए यहाँ पे आ के लिए दोस्तों डबल ए प्रयोग करते हैं, लेकिन दोस्तों आ की मात्रा आता है तो ए का प्रयोग, ई के लिए आई करते हैं और मात्रा के लिए भी आई करते हैं प्रयोग। ठीक है, और दोस्तों बड़ी ई और बड़ी की मात्रा फिर से थोड़ा सा इस पे जो है ना आप कमांड कर लीजिए। ठीक है, थोड़ा सा इसको देख लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। देखिए किसी भी चीज़ को हम जितना रिवाइज करते हैं उतना ही हमारे लिए बेहतर रहता है, तो क्यों नहीं हम लोग अच्छे से रिवाइज करते चले क्या दोस्तों। बड़ी की मात्रा के लिए डबल ई भी लिखते हैं और आई भी लिखते हैं। ठीक है, दोनों होता है। ऊ की मात्रा है, ठीक है, और दोस्तों ऊ के लिए यू लिखते हैं। और दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे बड़ा ऊ है, बड़ा ऊ की मात्रा है, इसके लिए हम लोग डबल ओ और यू दोनों का प्रयोग होता है, करते हैं। री के लिए RI, ठीक है, मात्रा देखिए यहाँ पे है, री की मात्रा सी की तरह होता है अक्षर के नीचे। ठीक है दोस्तों, ये गोला है ना, ये अक्षर है, कोई मान लीजिए अक्षर के नीचे लगा है मात्रा RI। ठीक है, तो फटाफट आप इसको देख लिए। आ की मात्रा रहे ए, छोटी की मात्रा रहे आई, बड़ी की मात्रा रहे डबल ई और आई, दोनों प्रयोग होता है। यू के मात्रा के लिए यानी ऊ की मात्रा के लिए यू, बड़ा ऊ की मात्रा के लिए डबल ओ, री की मात्रा के लिए RI। ठीक है, समझ गए। अब दोस्तों आप यहाँ पे अब नाम को लिखेंगे एक एक मात्रा से, मतलब 8-8 नाम है, 8-8 शब्द है। ठीक है, आप लोग लिखते चलेंगे, जितना रिवाइज करेंगे उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे राजा है, तो पहले आ की मात्रा के लिए क्या होता है, ए होता है। जैसे मान लीजिए राजा है तो RA से रा, JA से जा, राजा। ठीक है, बाजार तो BA से बा, JA से जा, R से रा, बाजार। चादर है तो CHA से चा, DA से द, R से र। अब यहाँ पे थोड़ा समझिएगा, द में आ की मात्रा नहीं है फिर भी लगाए हैं ए, क्यों? क्योंकि दोस्तों मैंने शुरुआत में ही बताया था अ के ध्वनि के लिए भी ए का प्रयोग होता है, न कि आ की मात्रा के लिए। ठीक है, आ की मात्रा के लिए भी, अ के ध्वनि के लिए भी ए लिखते हैं। मामा है तो MA से माँ, MA से माँ, मामा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद से यहाँ पे देखिए टाटा है तो TA से टा और TA से टा, टाटा हो गया।
राजन है तो आर ए से रा, जे ए से ज, एन से न, राजन। टावर है तो टी ए से टा, भी ए से व, आर से र, टावर। हो गया ना। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए पापा है तो पी ए से पा, आप पी ए से पा, पापा हो गया। देखिए आ की मात्रा से आप लोग इतना शब्दों को लिख लिए, ठीक है। जितना रिवाइज कीजिएगा उतना ही आपके लिए बेहतर रहेगा दोस्तों। आ की मात्रा शब्द आप लोग लिख लेंगे अब, ठीक है, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पे आगे बढ़ते चलेंगे और छोटी ई की मात्रा को देखेंगे। देखिए यहाँ पे मीना लिखा है तो छोटी ई की मात्रा के लिए केवल दोस्तों आप लोग लिखेंगे तो लिखेंगे क्या, आई, ठीक है, आई का प्रयोग करेंगे। चलिए देखिए यहाँ पे मीना है तो एम आई से मी, एन ए से ना, मीना हो गया। किरण है तो के आई से की, आर ए से र, एन से अड़, किरण। जिसान है तो जे आई से जी, एस ए से सा, एन से न, जिसान। रिया है तो आर आई से री, वाई ए से या, रिया। बस आपको ध्यान रखना है छोटी ई की मात्रा किस अक्षर में लगा हुआ है, उसके सामने आप आई लिख देना। कितना सिंपल है। यहाँ पे देखो शीला लिखा है तो एस आई से सी, एल ए से ला। मिशन है तो एम आई से मी और एस एच ए से सौ, एन से न, मिशन हो गया। हिरन है तो एच आई से क्या दोस्तों, एच आई से ही, ठीक है, एच आई से ही, आर ए से र, एन से अड़, हिरन। जिया है तो जिया कैसे लिखना है थोड़ा सा कमेंट करके बताइएगा दोस्तों, कमेंट करके बताइए थोड़ा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए बड़ी ई है आपके सामने ना है दोस्तों। देखिए यहाँ पे बड़ी ई, अब बड़ी ई की मात्रा के लिए मैंने बताया डबल ई और आई का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे नीर है तो एन डबल ई लिखेंगे, आर से र, नीर हो गया। अब यहाँ पे डबल ई लिख दिए। अब यहाँ पे देखिए दीपक है तो डी डबल ई से दी, आप पी ए से प, आ के से क, दीपक हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए नीरज है तो एन आई से नी, आर ए से र, आ जे से ज, नीरज। देखिए आप कंफ्यूज हो गई, मतलब कंफ्यूज हो जाइए, मतलब हो गए होंगे, ठीक है आप लोग, कि सर यहाँ पे डबल ई दोनों में लिखे लेकिन यहाँ पे देखिए बड़ी की मात्रा है तो यहाँ पे आई लिख दिए। क्यों? देखिए शुरुआत में ही मैंने बताया था आई और डबल ई दोनों का प्रयोग होता है। अब कैसे होता है थोड़ा सा आप समझिए ना दोस्तों। और शुरुआत में भी मैंने समझाया था लेकिन फिर भी आप लोग एक बार समझ लीजिए दोस्तों। जहाँ पे बड़ी की मात्रा रहे वहाँ पे खींच करके उच्चारना है, डबल ई लिखिएगा। जहाँ पे दोस्तों बड़ी की मात्रा रहे वहाँ पे अगर स्लोली उच्चारना है, धीरा आए बड़ी ई का मात्रा का, तो वहाँ पे आप आई लिखिएगा। जैसे नीरज सिंपल उच्चारण है तो आई, जैसे दीपक तो बड़ा उच्चारण है तो डबल ई, नीर डबल ई, यानी दोस्तों लगाएंगे खींच करके उच्चारण है इसीलिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। राखी है तो आर ए से रा, के एच डबल ई से खी, राखी, ठीक है। फीला, सॉरी दोस्तों फील है तो एफ डबल ई एल, फील। जीवन तो जे आई से जी, भी से वन, भी से व, एन से न, जीवन, सिंपल उच्चारण इसीलिए आई। कलाई, के ए से क, एल ए से ला और डबल ई से बड़ी ई, मात्रा नहीं है, ठीक है दोस्तों। ये स्वर अक्षर है, स्वर अक्षर के लिए केवल डबल ई भी होता है, डबल ई ही होता है, ठीक है। मात्रा के लिए आई और डबल ई होता है लेकिन स्वर के लिए यानी स्वर अक्षर डबल ई, बड़ी ई रहे तो डबल ई लिखिएगा। रानी का स्पेलिंग आप जो है ना लिखिएगा, सिंपल उच्चारण है बड़ी का। यहाँ पे रानी का इंग्लिश लिख करके बताइए हमको, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए दोस्तों। क्या यहाँ पे देखिए फिर से आ गया दोस्तों छोटा ऊ बड़ा ऊ ऐसे करके, ठीक है ना दोस्तों। तो एक एक चीज़ आप लोग सीखते चलिए। क्या दोस्तों फिर से यहाँ पे मात्रा को देखिए दोस्तों। अब आप लोग छोटे ऊ, ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या है दोस्तों, छोटा ऊ है, छोटा ऊ की मात्रा है और छोटा ऊ की मात्रा जिस अक्षर में लगता है उस अक्षर के साथ में आप लोग यू का प्रयोग करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए बड़ा ऊ है, बड़ा ऊ की मात्रा है और इसके लिए हम लोग डबल ओ और दोस्तों कहीं कहीं पे यू का भी प्रयोग करते हैं। उसके बाद ये आपका री है और ये आपका री की मात्रा है और इसके लिए आपको आर आई का प्रयोग करना होता है ना दोस्तों। आइए दोस्तों यहाँ पे अब सारे शब्दों को आप लोग लिखते चलिए। जितना आप लोग लिखिएगा सीखिएगा उतना ही आपके लिए बेहतर रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए छोटा ऊ और छोटा ऊ के लिए मात्रा के लिए दोस्तों क्या होता है, यू होता है। यहाँ पे हमने लिख दिया है ताकि आपको आसानी हो, ठीक है। चलिए मौ आनू तो एम ए से मौ और एन से न और ऊ की मात्रा के लिए यू, एम ए एन यू, मनु। उसके बाद से धनुष है तो लिखेंगे डी एच से ध
और ए से मतलब ध हो गया अ के ध्वनि के लिए, DHA से ध, और N से न, उ की मात्रा के लिए यू जैसे यहाँ पे है, और SH से मूर्धन्त न स। धनुष। कुमार है तो के से क, यू से उ की मात्रा, MA से मा, आर से र, कुमार। खुदा तो KH, यू से खू, DA से दा, खुदा। रघु, RA से र, GHU से घू, रघु। बस आपको करना ये है कि उ की मात्रा जहाँ पे लगे, जिस अक्षर में लगे उस अक्षर का इंग्लिश और उ की मात्रा का इंग्लिश लिख देना है, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे देखिए मछुआ है तो MA से म, CHH से छ, उ की मात्रा है तो यू, और आ है तो आ के लिए आपको AA का प्रयोग करना है, ठीक है। तो यहाँ पे AA लिख देते हैं, MACHHUAA, मछुआ, ठीक है। मधुर, MA से म, DHU से धू, आर से रा, मधुर। अब मुना कैसे लिखना है थोड़ा सा लिख कर बताइए। मुना में जो होता है ना दोस्तों, म में छोटा उ मात्रा लगता है लेकिन आधा न और पूरा न रहता है, ठीक है। तो आधा न के लिए केवल N लिखिएगा, A नहीं लिखिएगा, और NA से ना, तो थोड़ा कमेंट करके बताइए हमको। अब दोस्तों आगे बढ़िए, ठीक है। और दोस्तों आगे बढ़ करके और भी मात्रा से रिलेटेड शब्दों को लिखिए, सीखिए। देखिए बड़ा उ की मात्रा ये होता है और इसके लिए हम लोग O और U भी लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए कहाँ पे U लगेगा, कहाँ पे U लगेगा, मैं आपको बताते चलता हूँ। जहाँ पे खींच करके उच्चारना है O का प्रयोग, जहाँ पे सिंपल उच्चारना है बड़ा उ का वहाँ पे U का प्रयोग। जैसे मून है तो मून, मून खींचता हुआ उच्चारण है तो MOON, मून हो गया। अनूप, 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 अनूप सिंपल उच्चारण है, ठीक है। तो ए से अ, NU से नु, P से प, अनूप, ठीक है। कबूल, 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 KA से क, BU से बू, L से ल, कबूल। सूप तो SOO से सूप, P से प, सूप, ठीक है। जानू, JA से जा, NU से नु, जानू। हारून, हारून खींच करके उच्चारण है, HA से हा, ROO से रू, N से न, हारून। मूरत, MU से मु, RA से र, T से त, मूरत। अब दोस्तों आप लोग इसका जो है ना इंग्लिश फुल का कैसे लिखना है थोड़ा सा कमेंट करके बताइए, ठीक है। अब दोस्तों आप यहाँ पे देखिए री की मात्रा है ये सी के तरह, और इसके लिए RI का प्रयोग करते हैं। जैसे घृणा है तो GHRI, घृ, अड़ा है तो NA से ड़ा, घृणा, ठीक है। कृपाण तो KRI से क्री, PA से पा, N से अड़ा, कृपाण, ठीक है। तृप्ति है तो TRI से त्री, पहले आप लिखेंगे आधा प की इंग्लिश P और TI से ती, तृप्ति। दृश्य तो DRI से द्रि और SH से स, दृश्य। मृग, MRI से मृ, जी से ग, मृग। आकृति, आ है तो आ के लिए AA, KRI से क्री, TI से ती, आकृति। जागृति तो JA से जा, GRI से ग्री, T से त, जागृत, जागृति नहीं जागृत है। वृक्ष का इंग्लिश आप जो है ना लिखेंगे, ठीक है, और कमेंट में बताएंगे। अब दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हुए चलेंगे और देखिए यहाँ पे दोस्तों ए की मात्रा के लिए ई, आई की मात्रा है, आई की मात्रा के लिए AI, ओ की मात्रा और ओ की मात्रा के लिए ओ, औ की मात्रा और औ की मात्रा के लिए AU लिखेंगे। अंग, अंग की मात्रा, अंग की मात्रा के लिए AN और AM का प्रयोग होता है। अह की मात्रा है, अह की मात्रा के लिए AH का प्रयोग, ठीक है। सीखते चलिए। देखिए यहाँ पे ए की मात्रा है सारे अक्षरों में ऊपर जैसे लगा हुआ है एक एक क्लिक के रूप में, और इसके लिए ई का प्रयोग होता है, ठीक है। आप जैसे देखे हैं केला है तो KE से के, LA से ला, केला। जेल है तो JE से J, L से ल, जेल। मेवा, ME से में, VA से वा, मेवा। देव तो DE से दे, भी से व, देव। रेखा, RE से रे, KHA से खा, रेखा। रेशम, RE से रे, SHA से स, M से म, रेशम। उसके बाद से देखिए यहाँ पे रमेश तो RA से र, ME से में, SH से स,
रमेश, केशव, तो के ई से के, एस एच ए से सौ, आ भी से व, केशव। जेवर, जे ई से जे, भी ए से व, आर से र, जेवर हो गया। राजेश, आर ए से रा, जे ई से जे, एस एच से सौ, राजेश। ठीक है। तेवर, तो टी ई से ते, भी ए से व, आर से र, तेवर। देवेश, तो पहले द है तो डी से द, ए की मात्रा है तो ई, दे, व है तो भी, और ए की मात्रा है तो ई, और दोस्तों स है तो एस एच से स, डी ई भी ई एस एच, देवेश। ठीक है। शेखर का स्पेलिंग कैसे लिखेंगे इंग्लिश में, थोड़ा सा लिख कर कमेंट कीजिए। ठीक है। यहाँ पे देखिए, ये आपका दोस्तों आई की मात्रा के लिए ए आई का प्रयोग आप लोग करेंगे। जैसे पैसा है तो पहले प का इंग्लिश पी, और ए आई की मात्रा के लिए, और एस ए से सा, पैसा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कैसा लिखा है तो पहले क है तो के लिखेंगे, आई की मात्रा है तो ए आई लिखेंगे के बाद, कै। सा है तो पहले सौ का इंग्लिश एस, आ की मात्रा है तो ए, कैसा, के ए आई एस ए, कैसा। ठीक है। देखिए यहाँ पे जैसा लिखा है तो जे ए आई से जय, एस ए से सा, जैसा। बैल, तो बी ए आई से बै, एल से ल, बैल। ऐस, तो ए आई से आई, और दोस्तों सौ का इंग्लिश एस, ऐस। देखिए यहाँ पे गलती हो गया कि नहीं, ऐस है तो ए आई होगा, और एस से सौ, ऐस। गवैया, तो जी ए, ठीक है, गौ, जी ए से गौ, भी ए आई से वै, और दोस्तों वाई ए से या, जी ए भी ए आई, वाई ए, गवैया। कैलाश, के ए आई से कै, एल ए से ला, एस एच से सौ, कैलाश। मैदान, एम ए आई से मै, डी ए से दा, एन से न, मैदान। पैदल, पी ए आई से पै, डी ए से द, एल से ल, पैदल। ठीक है। उसके बाद से सुनैना है तो एस यू से सु, एन ए आई से नय, एन ए से ना, सुनैना। तैराक, टी ए आई से तय, आर ए से रा, के से क, तैराक। फैसला, तो एफ ए आई से फै, एस ए से स, एल ए से ला, फैसला। कुरैशी का स्पेलिंग कैसे लिखना है कमेंट करिएगा। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों आप लोग और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को देखिएगा, ऐसे मतलब सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा आपको, इस पर क्लिक कीजिएगा ना तो सब्सक्राइब हो जाएगा। और दोस्तों आप लोग जो है ना इसके सामने देखिए घंटी रहेगा। ठीक है। घंटी पे दाबिएगा यानी क्लिक कीजिएगा तो ऑल पे नोटिफिकेशन आएगा दोस्तों, ऑल ALL ऑल पे सेट कीजिएगा दाब करके। ठीक है। क्लिक करके तो सेट हो जाएगा। और दोस्तों आप लोग जब भी मेरा मतलब वीडियो अपलोड करूँगा तो आप लोग के मोबाइल पर जो है ना मेरा वीडियो का लिंक जाएगा, और दोस्तों आप लोग अच्छे से दोस्तों देख पाइएगा, सीख पाइएगा। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग जो है ना ओ की मात्रा, औ की मात्रा, अंग की मात्रा और अह की मात्रा से रिलेटेड शब्दों को जो है ना सीखेंगे। तो पहले आप मात्रा को फटाफट देख लीजिए। ओ की मात्रा, ओ की मात्रा के लिए ओ, औ की मात्रा के लिए ए यू। ठीक है। अंग, अंग की मात्रा और ए एन से अंग की मात्रा और ए एम का भी प्रयोग होता है। ठीक है। अह, अह की मात्रा और ए एच से अह की मात्रा। ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए फटाफट आप लोग देखिए कितना अच्छा से सीखिएगा। देखिए यहाँ पे ओ की मात्रा और ओ की मात्रा के लिए ओ लिखते हैं। मोर है तो एम से म, ओ की मात्रा ओ और आर से रा, मोर। सोना, एस ओ से सो, एन ए से ना, सोना। गोवा, जी ओ से गो, आ भी ए से वा, गोवा। ठीक है। आर ओ से रो, आ के से क, रोक। तोफ, टी ओ से तो, एफ से फ, तोफ। ठीक है। सरोज, एस ए से स, आर ओ से रो, आ जे से ज, सरोज। ठीक है। कोमल है, के ओ से को, एम ए से म, एल से ल, कोमल। मनोज, एम ए से म, एन ओ से नो, आ जे से ज, मनोज। गोरख, जी ओ से गो, आर ए से र, के एच से ख, गोरख। चलिए आगे बढ़िए। जितना आप लोग शब्दों को प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही आप लोग जो है ना बेहतर होइएगा। ठीक है। इंग्लिश सीखने में। लोहार, एल ओ से लो, एच ए से हा, आर से र, लोहार। मोहन, एम ओ से मो,
एच ए से ह, एन से न, मोहन, ठीक है। सोहन, एस ओ से सो, एच ए से ह, एन से न, सोहन। लोडर, इसका जो है ना कमेंट करके बताइए हमको। उसके बाद से औ की मात्रा और ए यू से औ की मात्रा लिखिएगा। मौसा है तो पहले क्या है, म है तो एम लिखेंगे, औ की मात्रा है तो ए यू लिखेंगे एम के बाद। उसके बाद से सौ है तो एस, आ की मात्रा है तो ए, एम ए यू एस ए, मौसा, ठीक है। शौक, एस ए यू से सौ, एस ए यू से सौ, आ के एच से ख, शौक। चौड़ा, सी एच ए यू से चौ, आर डी ए से डा, चौड़ा। बौना तो बी ए यू से बौ, एन ए से ना, बौना। सौदा, एस ए यू से सौ, और डी ए से दा, सौदा, ठीक है। आगे बढ़ते चलिए, शब्दों को प्रैक्टिस कीजिए। रोशन है तो आर ए यू से रौ, एस एच ए से सौ, एन से न, रोशन। कौशल, के ए, क्या दोस्तों, के ए यू से कौ, एस एच ए से सौ, एल से ल, कौशल। गौरव, जी ए यू से गौ, आर ए से र, आ भी से व, गौरव। औरत, ए यू से औ, आर ए से र, आ टी से त, औरत। चौकीदार, सी एच ए यू से चौ, के आई से की, डी ए से दा, आर से र, चौकीदार। फौरन, एफ ए यू से फौ, आर ए से र, एन से न, फौरन, ठीक है। सौदागर, एस ए यू से सौ, डी ए से दा, जी ए से ग, आर से र, सौदागर। अब मौन का स्पेलिंग आप जो है ना कमेंट में बताएंगे। और फिर से मैं आपको याद दिला दूं दोस्तों, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब बटन को दाब करके क्लिक करके जो है ना सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ में दोस्तों बेल आइकन को जो है ना ऑल पे नोटिफिकेशन को सेट कर लीजिएगा और हमारे साथ जुड़ करके इंग्लिश पढ़ना लिखना अच्छे से सीखिएगा। चलिए आगे बढ़िए दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग जो है ना क्या दोस्तों, देखिए यहाँ पे अंग और अह की मात्रा, ठीक है, रिलेटेड जो है ना आप शब्दों को लिखेंगे सीखेंगे, ए एन और ए एच, ठीक है, बस याद रखिए। चलिए यहाँ पे देखिए, अंग और अंग की मात्रा और ए एन से और दोस्तों ए एम से जो है ना प्रयोग होता है, ठीक है। लिखते हैं, गंगा है तो जी से ग, अंग की मात्रा है तो ए एन, और गा है तो जी ए से गा, गंगा। चंदा तो सी एच ए एन से चन, डी ए से दा, चंदा। पंखा तो पी ए एन से पंग, के एच ए से खा, पंखा। डंडा तो पहले ड का इंग्लिश डी और अंग की मात्रा है तो ए एन, और डा है तो डी ए से डा, डंडा। लंका तो पहले देखिए ल है तो एल लिखेंगे, अंग की मात्रा है तो ए एन लिखेंगे, और का है तो के ए से का, लंका। सुरंजन, एस यू से सु, आर ए एन से रन, जे ए से ज, एन से न, सुरंजन। और रंजन है खाली तो यहाँ पे आर ए एन से रन, आ जे ए से ज, एन से न, रंजन हो गया। मंगल है तो एम ए एन से मंग, आ जी ए से ग, एल से ल, मंगल। शंकर है तो एस एच ए एन से संग, ठीक है, संग हो गया, आ के ए से क, आर से र, शंकर, ठीक है। यहाँ पे देखिए संजना है तो एस ए एन से सन, जे ए से ज, एन ए से ना, संजना। गंगाराम तो जी ए एन से गंग, आ जी ए से गा, आर ए से रा, एम से म। देखिए कितना बड़ा हो गया, लेकिन देखिए कितना आसान है कि नहीं है। जी ए एन से गंग, जी ए से गा, आर ए से रा, एम से म, गंगाराम। भंडार है तो बी एच ए एन से भन, डी ए से डा, आर से र, भंडार। और चंदन जो है ना आप लोग कमेंट में लिखिए इंग्लिश, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए लास्ट आपका बच गया अह, ठीक है, और अह की मात्रा ए एच से अह की मात्रा। और उसमें जैसे मैंने बताया था अंग की मात्रा में दोस्तों ए एम का भी प्रयोग होता है। कैसे होता है थोड़ा सा सीखिए। जैसे मान लीजिए लिखा होगा प में अंग की मात्रा, प तो पी ए एम लिखिएगा। क्यों?
क्योंकि दोस्तों अंग की मात्रा का उच्चारण यहाँ पे म के रूप में है, इसीलिए एम का प्रयोग। देखिए बस सिंपल बात है दोस्तों, अंग की मात्रा का उच्चारण जहाँ पे न के रूप में है वहाँ पे एन, और जहाँ पे म के रूप में है एम, तो यहाँ पे देखिए म के रूप में है तो पी ए एम से पम और पी से पंप। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे चलिए आगे बढ़िए। ए एच से अह की मात्रा का प्रयोग हम करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए नमः, तो एन ए से न, एम से म, और लास्ट में अह की मात्रा है 2 बिंदी तो एच, नमः। प्रातः, तो पी आर ए से प्रा और टी ए एच लिखिएगा यहाँ पे, ए एच से अह, प्रातः। तपः, टी ए से त और पी से प और अह तो ए एच से अह, तपः, टी ए पी ए एच, तपः। और उसके बाद से दूह, तो डी यू से दू, और यहाँ पे दोस्तों अह की मात्रा का इंग्लिश ए एच और के एच से ख, दूह। ठीक है, जलह, तो जे ए से ज, एल ए एच से अह, जलह। अंतः, ए से अ, एन ए से न, टी से त, और अह की मात्रा का इंग्लिश ए एच, अंतः। मूलतः, एम यू से मु, एल ए से ल, और टी से त, और अह की मात्रा के लिए ए एच से अह, एम यू एल टी ए एच, मूलतः। भुवतः, बालकः का इंग्लिश कमेंट में आप जो है ना इसी वीडियो के करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए क्या है, कंबल है, तो यहाँ पे देखिए अंग की मात्रा का उच्चारण म में है तो के ए एम से कम, बी ए से ब, एल से ल, कंबल। चंचल है तो सी एच ए एन से चन, देखिए अंग की मात्रा का उच्चारण न के रूप में है तो यहाँ पे एन लगा दिए, और सी एच ए से च, एल से ल, चंचल। उसके बाद से फोन है तो एफ ओ से फो, एन से ना, फोन। ठीक है, तो ये दे दिए हैं, जाना है क्यों मतलब ये लिखे हैं, क्योंकि दोस्तों ये सारे शब्दों को आप जो है ना कमेंट करके बताएंगे, जैसे फ़ोन, दिनेश, ज्योति, रेशमी, हौसला, तोड़ना। तो मेरे भाई आप जो है ना आज की क्लास के माध्यम से हिंदी 12 खड़ी की मदद से, हिंदी 12 खड़ी के रूप जो अंग्रेजी में होता है, हिंदी 12 खड़ी इंग्लिश में आप लोग बहुत ही अच्छे से याद कर लिए होंगे। इसी क्लास में मैंने आपको मात्रा को बहुत ही अच्छे से समझाया, और दोस्तों 12 खड़ी के रूप को अंग्रेजी में कैसे आप याद करेंगे, कैसे आपको याद होगा, एक एक मात्रा का प्रयोग आप कैसे करेंगे, कैसे आप लोग जो है ना एक दूसरे दोस्तों से चैटिंग करके इंग्लिश में बात करेंगे, एक एक चीज़ों को जो चीज़ आपको सीखना होता है इंग्लिश में बात करने के लिए, एक दूसरे से चैटिंग करने के लिए, सारी के सारी चीज़ों को मैंने बताया है। दोस्तों आज के इस वीडियो को आप एक लाइक कर देंगे, और दोस्तों आप इसी प्रकार से और मेरे साथ जुड़ करके इंग्लिश पढ़ना लिखना सीखना चाहते हैं बिल्कुल शुरुआत से, बिल्कुल जीरो से, तो आप जो है ना नीचे दिए गए देखिए ऐसे यानी सब्सक्राइब बटन आप देख रहे होंगे। ठीक है, इस पर क्लिक कीजिएगा ना तो सब्सक्राइब हो जाएगा, और दोस्तों आप बेल आइकन ऐसे देखे होंगे, ठीक है, घंटी, इसको दाबिएगा, क्लिक कीजिएगा तो ऑल पे नोटिफिकेशन आएगा। ठीक है, ALL करके, ठीक है, तो उस पर दाब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा, ताकि मेरा जब भी क्लास आएगा, मैं जब भी क्लास करा करके अपलोड करूँगा तो दोस्तों आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन क्लास का जो है ना समय से मिलेगा, और आप घर बैठे बिल्कुल फ्री में, बहुत सारे दोस्त वैसे हैं जो काम काज करते हैं और मेरा क्लास देखते हैं और पढ़ाई करते हैं, तो दोस्तों आप जो है ना अवश्य दोस्तों नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करके रखिएगा, ताकि मैं जब भी क्लास कराऊंगा अपलोड करूंगा तो आपके पास मेरा क्लास का नोटिफिकेशन समय से मिलेगा। और दोस्तों आपको ये PDF चाहिए होगा तो यार मैं आपको शुरुआत में ही बोल दिया हूँ कि दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, बस दोस्तों मैं अपना मोबाइल नंबर जो दिया था उस पर आपको बस कांटेक्ट कर लेना है। तो मेरा मोबाइल नंबर क्या है तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पर ये मेरा मोबाइल नंबर है। आपको 12 खड़ी इंग्लिश में PDF चाहिए होगा तो दोस्तों आप कैसे लेंगे तो यहाँ पे देखिए 87 से 99 43 18 90 ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है। मैं आपको एक ग्रुप में भी जोड़ दूंगा, ठीक है, आप हाई लिख करके भेजेंगे तो वहाँ से भी मैं PDF आप लोग जो है ना प्राप्त कर सकते हैं। तो आप जो है ना दिए गए नंबर पे हाई लिख करके अवश्य भेजिएगा, और बोल दीजिएगा दोस्तों कि भैया हमको PDF चाहिए इंग्लिश 12 खड़ी का। ठीक है, मैं आपके पास व्हाट्सअप पे जो है ना सेंड कर दूंगा। इतना सुंदर ढंग से जो है ना यहाँ पे हमने लिखा है, तैयार किया है, तो आप लोग ये 12 खड़ी बिल्कुल फ्री में, कोई पैसा वैसा कुछ नहीं लगेगा। ठीक है, एक बार ले करके रिवाइज कीजिए, खुद से देखिए ताकि आपको रिवाइज हो जाए। ठीक है दोस्तों, बार बार वीडियो देखने से अच्छा एक बार रिवाइज कर लीजिए 10 मिनट में। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज की इस क्लास को, आज की इस वीडियो को मैं यहीं पिन करता हूँ। यहाँ तक क्लास को देखने के लिए, सीखने के लिए, याद करने के लिए 12 खड़ी, ठीक है, और ये PDF फ्री में लेने के लिए तहे दिल से आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि यहाँ तक आप क्लास को देखें अच्छे से। तो चलिए दोस्तों आज की इस क्लास को, आज की इस 12 खड़ी को यहीं पे एंड करते हैं इस क्लास को। तो चलिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखेंगे। धन्यवाद दोस्तों।